हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, मार्केट अभी भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा ना अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, हो सकता है नीचे के साइड आ सकता है। देखो अभी यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहेगा मार्केट के पास। आप अगर निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर आप वेरस निफ्टी फिफ्टी को देखोगे ना, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि बाइंग के साइड भी जा सकता है। तो देर आर कंफ्यूजन, हो सकता है मार्केट नीचे आके फिर से इस तरीके से पैटर्न बनाए, तब हम इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट नेगेटिव भी आता है ना, तो हमारे पास सेलिंग का भी मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू इधर ये लो को रिटेस्ट करेगा या तो फिर नया लो लगाएगा। इस तरीके से ही प्राइस एक्शन वर्क करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सेलिंग के उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि मार्केट सिंगल निफ्टी फिफ्टी या निफ्टी बैंक सिंगली मूव नहीं करेगा, वो दोनों मूव करते हैं जब भी सेलिंग का मार्केट होता है। लेकिन जब बाइंग का होता है तब कभी निफ्टी बैंक मूव करता है, कभी निफ्टी फिफ्टी नहीं मूव करता है। लेकिन जब सेलिंग आती है ना, तो दोनों में कंटिन्यूसली सेलिंग आती है। तो हमेशा याद रखना, देखो अगर निफ्टी बैंक अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली निफ्टी फिफ्टी भी नीचे आएगा। फिर प्राइस को हमेशा मतलब थोड़ा ये नहीं कर सकती कि 100% ऐसा ही होगा। अगर सेलिंग के लिए मार्केट आ रहा है तो बेटर है हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आता है, हो सकता है थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करें, लेकिन प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, देखो मार्केट को अभी स्विंग मिल चुके हैं। मार्केट में ऊपर के साइड स्विंग मिल चुका है, 48,000 का राउंड लेवल है, नीचे के साइड ये स्विंग है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये इसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जो कि ये लोअर लो फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है ये लो रिटेस्ट करे, इधर मार्केट इसके नीचे आगे ट्रेड करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो यहाँ से अगर नेगेटिव खुला या तो थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। जब तक मार्केट 48,000 के ऊपर नहीं निकलता, एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। सो सिंपल रखेंगे, लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। सो कल हम सिंपली प्लान कर रहे थे, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली जहां पे प्लान कर रहे थे वहीं पे ओपन हुआ था। ये स्पाइक लगाया था, ये पहले 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ही लगा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड तो नहीं मिला होगा। और हमेशा जब भी बाइंग का मार्केट रहा तो बेटर है थोड़ा सा वेट करके एटलीस्ट 1 मिनट टू भी ट्रेड होने दो। प्राइस दिख जाएगा 1 मिनट में क्या ट्रेड हो रहा है, उसके बाद में ट्रेड प्लान करो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। और डेफिनेटली ये ट्रेड तो मिला ही नहीं होगा। फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही आया और कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ रहा था, और हमने सिंपली प्लान किया था अगर मार्केट नीचे भी आता है तो भी हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग का थोड़ा सा दिख रहा है। अगर नेगेटिव भी आया तो कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट होंगे और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए प्लान करेगा। अभी अगर देखोगे सिंपल रखेंगे, मार्केट देखो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बना है। अगर लेट्स सी मार्केट को अगर कल बाइंग के साइड फिर से जाना है तो मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुलेगा, यहाँ पे कहीं तो खुलेगा, या यहाँ पे कहीं तो खुलेगा। ये तीनों एरियाज में अगर यहाँ से ये एरिया में अगर ओपन हो रहा है मार्केट, ये बाइंग का मार्केट है। हम मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे। 50 मिनट का प्राइस एक्शन जब बनाएगा या तो 48,000 जब निकालेगा, तब जाके बाइंग के लिए प्लान करेंगे और एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स के पास स्टॉप लॉस भी आ जाएगा और स्विंग भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। इस तरीके से प्लान होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, अगर लेट्स सी की मार्केट फ्लैट नहीं मतलब गैप डाउन खुलता है, अगर थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुला यहाँ पे कहीं तो खुलता है, फिर हो सकता है मार्केट इस तरीके से स्विंग बना के कंटिन्यू नीचे के साइड मूव करे। और अगर नीचे के साइड मार्केट आ रहा है, फिर ये कभी कंफर्म नहीं होता है क्या मार्केट यहाँ पे रुकेगा या यहाँ पे रुकेगा या नया लो लगाएगा। बिकॉज ये जो अगर देखोगे प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट ने सिग्निफिकेंट कोई बाइंग का मतलब मोमेंटम नहीं दिया। थोड़ा सा निफ्टी अच्छा दिख रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में कोई सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं आई थी। तो मार्केट फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और नीचे के साइड कितना भी नीचे आ सकता है। तो सिंपल रखेंगे, अगर नेगेटिव खुल रहा है या थोड़ा सा यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है 70,600 हो गया, 400 तक यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है, तो भी तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है तो वेट फॉर अ 5 मिनट प्राइस एक्शन, इस तरीके से प्राइस एक्शन मिलेगा तब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ट्रेड किया है, तो नेगेटिव अगर खुलता है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे कहीं तो एसएल हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा एसएल भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मार्केट नीचे आता है तो वेल एंड गुड, बस इसको होल्ड करो, हो सकता है मार्केट फिर नया लो लगाएगा। इधर ये इस लो को रिट्रेस करेगा तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो बेटर है बने रहो, फिर एक नया लो फिर से देखने को मिलेगा। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं।
सो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा बाइंग का दिख रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इसको डेली को देखोगे थोड़ा सा बाइंग की साइड तो मूव किया है, लेकिन अगर वेरस आपका ट्रेंड को देखोगे, प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड था, मार्केट बाइंग के लिए गया, लेकिन मार्केट अभी भी 50% के मार्केट ट्रेंड के ऊपर अभी तक गया नहीं है, तो इसको हम बाइंग का भी नहीं कर सकते। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पे ही रुक के अगर यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बनाता है तब हम यहाँ से एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे, फिर हमारे लिए डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा मार्केट में कहीं ना कहीं डेली कैंडल फ्रेम पे। लेट्स सी देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, देखो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी है निफ्टी फिफ्टी को लेके, लेकिन स्टिल मेरे लिए ट्रेंड बहुत मैटर करता है। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये ट्रेंड ब्रेक कर चुका है और मार्केट नेगेटिव क्लोज कर चुका है। अभी अगर देखोगे लेट्स सी कि अगर ये फ्लैट अगर ओपन होके यहाँ पे अगर देखोगे इसी रेंज में ट्रेड किया तो सिंपल रखेंगे, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड आता है यहाँ पे कहीं तो एसएल डाल के लेट द होल्ड मार्केट, मैं मार्केट को होल्ड करूंगा। हो सकता है मार्केट ये नया लो लगाए तो भी मुझे एक मतलब ये लो को अगर रिटेस्ट भी करे, ये हो सकता है यहाँ तक करे तो भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट यहाँ पे ज्यादा बहुत वेट नहीं करेगा, 1 या 2 दिन में मार्केट नया लो लगा देगा। इस तरीके से ही मार्केट ट्रेड होता है। तो सिंपल रखेंगे, अगर नेगेटिव साइड आ रहा है तो फुल क्वांटिटी में प्लान करेंगे, या तो फिर अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो बेटर है मार्केट को थोड़ा सा आने दो, फिर बहुत वेट करेगा। इस तरीके से मैं थोड़ा वेट प्लान नहीं करता हूँ, मेरे लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए। अगर मैं मार्केट को यहाँ से ट्रेड करता हूँ, मैं पहले प्लान करूंगा ये लेवल के कॉल शॉर्ट करूंगा, बिकॉज मेरे लिए पहला टारगेट तो मार्केट में यही होता है। और मार्केट अगर इसके भी नीचे अगर यहाँ पे कहीं तो हॉल्ट करके अगर इसके भी नीचे अगर आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पे पुट बाय करने के लिए प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, ये कभी मतलब आपको कंफ्यूज मतलब कंफर्म नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए फिर यहाँ से बाइंग के लिए चला जाए, लेकिन यहाँ तक तो आएगा, बस हम यहाँ से तो प्लान कर ले, बस इतना बड़ा तो टारगेट एटलीस्ट हाथ में आना चाहिए। तो सेम सिंपल हो गया, मार्केट सेलिंग के लिए आ चुका है। अगर इसको कंटिन्यू करना है ये कल ही कंटिन्यू करेगा, वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना है, ये खुलेगा थोड़ा सा गैप अप, यहाँ पे होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद अगर 22,300 अगर निकल रहा है कल तो फिर एग्रेसिव बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हो। फिर मार्केट में ट्रेंड बन जाएगा, मार्केट आया नीचे की साइड आया, इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, कंफर्मेशन मिलेगा और एक मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अभी मार्केट में हो सकता है कलेक्ट मार्केट ट्रेंडिंग मिल सकता है, निफ्टी बैंक हो या निफ्टी फिफ्टी हो, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं कल प्लान कर रहा हूँ कि हो सकता है आ सकता है। देखो 100% कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन स्टिल मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है मार्केट मोमेंटम कर सकता है। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे इसको भी डेली पे देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म हो जाएगी किस तरीके से प्राइस पैटर्न दिख रहा है। डेली पे अगर देखोगे ये भी अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं है। यहाँ पे जब देखो मार्केट बाइंग के लिए गया था, मार्केट बाइंग के लिए गया, सेकंड डे गैप अप खुल गया, यहीं पे होल्ड किया और ऊपर के साइड मूव करते रहा। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट गैप अप खुल गया, होल्ड किया, मतलब होल्ड किया, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्किनरी नहीं हुआ। मार्केट गलती से गैप डाउन खुला लेकिन फिर से ऊपर की साइड चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे अभी नेगेटिव कैंडल मिल चुकी है, लेस यहाँ से मार्केट फॉलो थ्रू मिलके कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन अगर यहाँ से अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है कल कंटिन्यू मार्केट को, तो यही ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करेगा, इस तरीके से ट्रेंड बनेगा और मार्केट नीचे के साइड मूव कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, कल सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए थोड़ा एरिया कंफर्म करना पड़ेगा। जब तक उस एरिया के ऊपर नहीं आता तब तक बाइंग के लिए तो प्लान नहीं कर सकते। बाइंग के लिए देखोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है तो बेटर है मार्केट को फिर इस एरिया में आके ब्रेक करने दो, तभी जाके बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। एल्स मार्केट अगर थोड़ा सा फ्लैट खुला, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव ही खुलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कहीं तो क्लोजिंग आई होगी, थोड़ा सा नेगेटिव अगर खुल के नीचे की साइड आ रहा है ना, तो डेफिनेटली मैं सेलिंग के लिए प्लान करने के लिए प्लान हूँ, इंटरेस्टेड दिख रहा हूँ। एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी मुझे निफ्टी बैंक बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर सेलिंग के लिए मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नीचे के साइड आता है तो हाँ एक मोमेंटम आ सकता है, मार्केट में कंटिन्यूएशन आ सकता है। इधर ये लो को ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, इधर मार्केट नया लो लगाएगा, कंटिन्यूएशन करेगा। देयर आर बोथ प्रोबेबिलिटीज। इस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज कभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ब्रेक होगा क्या ब्रेक नहीं होगा, ये कभी कंफर्म नहीं होता है। बस हमको प्राइस के हिसाब से चलना है। अगर ट्रेड अच्छा दिख रहा है बेटर है ट्रेड प्लान कर लो, अगर ट्रेड नहीं दिख रहा है अच्छा तो बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी, या तो फिर प्लान ही मत करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जिस तरीके से अभी आज देखोगे, हमने कल प्लान किया था कि मार्केट में अभी भी हमको कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज मार्केट सेलिंग का आया होता। अगर मार्केट लेस कल यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता, मैं एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट नया लो लगाए और बड़ा मोमेंटम फिर से कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे क्लोज कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स थे मार्केट को होल्ड कर रहे थे, तो मार्केट एकदम से नीचे नहीं आता है, फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है। हो सकता है देयर आर चांसेस, लेकिन उसके लिए फिर सिनेरियो क्या रहेगा ना कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए,
यहाँ पे होल्ड करे और अगर 12-1 बजे के बाद फिर से ब्रेक कर रहा है ना, फिर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि हाँ, मार्केट नेगेटिव भी खुला, होल्ड भी किया, लेकिन उसके बाद में बाइंग नहीं आ रही है, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अंडरस्टैंड करने का लिए ट्राई करो, बस बायर्स और सेलर्स के कंसेप्ट को समझ जाओ, मार्केट बहुत ईजी हो जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।